हमने अभी तक कहा है लोगों को, जो गांव-गांव जाकर आश्वासन दिया है कि हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, जनसुराज में बड़ी भूमिका में आएगा, वो प्रशांत किशोर से काबिल व्यक्ति होगा, बिहार की मिट्टी का लाल होगा, वहाँ का लोकल व्यक्ति होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा और सिर्फ बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने के नजरिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार क्या वंशवाद की विभीषिका का शिकार है? कहने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, वो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पुत्र हैं। दोनों मुख्यमंत्री उनके माता पिता रहे हैं और उनके पुत्र हैं, विपक्ष के नेता हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ बगावती तेवर में हैं। वो कह रहे हैं इस बार नई पार्टी बना के आएंगे। उनकी बड़ी बहन तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती लोकसभा सदस्य हैं। एक और बहन रोहिणी आचार्य जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी, छपरा से हार गई थी, इस बार विधानसभा के मैदान में होंगी। तो एक परिवार में कितने लोग या सारे बच्चे ही राजनीति में हैं? सिर्फ ये लालू प्रसाद यादव परिवार की बात नहीं है। बिहार में एक बलवा एक गांव होता है, सहरसा जिला में है। उसमें जगन्नाथ मिश्र के बड़े भाई ललित नारायण मिश्र, उनके परिवार के कितने लोग अभी राजनीति में, कितने लोग विधायक हैं, कितने लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में, उसका आकलन आप कर सकते हैं। इसी ढंग से उस दौर में एक नागेंद्र झा होते थे, उनके पुत्र मदन मोहन झा हुए। डॉक्टर मदन मोहन झा इस बार इस चुनाव में अपने पुत्र के हाथ में, मतलब नागेंद्र झा जो स्वर्गीय हैं, शिक्षा मंत्री होते थे बिहार के कभी, वो अपने नागेंद्र झा के पौत्र राजनीति प्रवेश करने वाले हैं। माधव झा कहते हैं दरभंगा मधुबनी के इलाके में बहुत एक्टिव है। तो एक परिवार से प्रशांत किशोर जनसुराज के नेता जब कहते हैं, बड़े दर्द के अंदाज में कहते हैं, बिहार की आबादी 13 करोड़ है, लेकिन बिहार के पूरे राजनीतिक इतिहास को उठा के देख लीजिए, उस मैप को देख लीजिए, उस मैप पर सिर्फ 1200 से 1250 परिवार के लोग ही हैं जो राज कर रहे हैं, वही राजनीति में है। एक हिसाब से पूरी जमींदारी चली आ रही है राजनीति की। ऐसा कोई है नहीं जो राजनीति में नहीं है। जब प्रशांत किशोर ऐसा कहते हैं तो प्रशांत किशोर की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह पप्पू सिंह, उनकी माँ खुद सांसद रही थी, वो खुद 2 बार सांसद रहे हैं। तो आप समझ लीजिए वंशवाद का कैरी फॉरवर्ड कैसे, उनके परिवार में कितनों राजनीति में हैं उसका आकलन नहीं कर सकते। सिर्फ प्रशांत किशोर ही क्यों बात करते हैं? प्रशांत किशोर पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रखर नेता रहे थे लालमुनीन चौबे के बेटे हेमंत चौबे इस बार चैनपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार बनने का आकांक्षी है। तो आप सोच सकते हैं एक ही परिवार कैसे लोग, सिर्फ लालमुनी चौबे ही नहीं, अश्विनी चौबे काफ़ी लंबे समय से अपने बेटे को भागलपुर से चुनाव लड़ाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, अपनी सेटिंग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, एक भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ, जैसे कह रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि ललित नारायण मिश्र के बेटे ही भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक हैं, उनके पौत्र, उनके बेटे आने वाले हैं राजनीति में। एक नहीं कहानी है। भारतीय जनता पार्टी में ऋतुराज सिन्हा हैं जो आर.के. सिन्हा के बेटे हैं, वो इस बार कोशिश कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने पटना साहिब से। एक नहीं, पटना साहिब के खुद जो विधायक हैं नवीन, उनके पिता राजनीति में थे। इसी ढंग से कोई भी उसी परिवार से व्यक्ति आ रहा है। कांग्रेस के कहने ही का पप्पू यादव के बारे में कह रहा है, जो निर्दलीय सांसद हैं, वो बार बार कांग्रेस के पीछे सिर्फ इसलिए लगे पड़े हैं। उनको इस बार पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उनके बेटे को इस बार राजनीति में उतारेगी। वो जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए अपने बेटे के साथ हुए हैं, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी सांसद हैं, रंजिता रंजन और पप्पू यादव के बेटे जो क्रिकेटर हैं, वो अपने हिसाब से फिर से राजनीति पूर्णिया किसी सीट से लड़ने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ने वाले हैं। आप समझ सकते हैं क्या राजनीतिक विरासत है, जिसकी वजह से वो झेल कर पप्पू यादव उस खेमे में इसलिए बचे पड़े हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के टिकट से, जैसे उनकी पत्नी सर्वाइव कर गई बेहतर तरीके से, वैसे उनके बेटे भी करेंगे। सिर्फ पप्पू यादव ही क्यों, उनकी पृष्ठभूमि अगर बाहुबली की है तो बिहार में बाहुबली छवि वाले बड़े नेता हैं आनंद मोहन सिंह, जिनकी पत्नी सांसद हैं, वो भी सांसद रहे हैं। उनके एक बेटे चेतन आनंद विधायक हैं। अब वो दूसरे बेटे, अपने दूसरे अंशुमान को राजनीति में लाना चाह रहे हैं। जेडीयू से बातचीत चल रही है। चेतन आनंद पिछली बार आरजेडी से विधायक बने थे। जब बहुमत साबित करने का आया सदन में, उस समय वो पाला बदल करके जेडीयू की ओर हो गए। तो आप समझ सकते हैं आनंद मोहन सिंह अपने दूसरे बेटे को राजनीति में लाने के लिए एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, कि वो चाहते हैं किसी तरीके से, पति पत्नी तो सांसद हैं ही, दोनों बेटे राजनीति में उनका परवरिश हो जाए। पप्पू यादव के बारे में कहा ही, ऐसा कौन सा दल है जहाँ ये हालात नहीं है, कहना बहुत मुश्किल है। और प्रशांत किशोर का ये कहना कि वो एश्योर करेंगे कि इस बार के चुनाव में जो भी कैंडिडेट बने उनका जनसुराज का 90% सीट ऐसी होंगी कि जिसके उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे, वो कोई राजनीतिक विरासत लेके नहीं आएंगे।
जब वो ये बात कहते हैं तो ये बात भी कहना चाहिए, क्या उदय सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति जनसुराज के टिकट से चुनाव मैदान में होगा, जैसे लालबनी चौबे के परिवार से होने वाला है। कई और से बड़े लोगों ने अपने अपने लोगों को, अब जनसुराज का दिन आता हुआ दिख रहा है, तो अपने परिवार को के लोगों को उम्मीदवारी देने के लिए जो पारंपरिक राजनीति में रहे हैं, अपने बच्चों को लाने के लिए, जनसुराज का टिकट दिलाने के लिए सक्रिय हैं। शायद यही वजह है कि जनसुराज की टिकट के फैसले में विलम्ब हो रहा है। बार बार वो कह रहे हैं कि 243 सीट पर वो खुद लड़ेंगे, जनसुराज ही लड़ेगा, किसी से अलायंस नहीं होगा। तो जितने मजबूत पार्टनर हैं, कद्दावर लोग हैं, राजनेता हैं, पारंपरिक तौर पर अपने पुत्र को लाने के लिए एक्टिव हैं। जैसे अभी कहा मैं, आरजेडी के नेता हैं जगतानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटे सुधाकर सिंह सांसद हैं, वो इस बार दूसरे बेटे को राजनीति में लाने के लिए सक्रिय हैं। अब जैसे जेडीयू के अध्यक्ष रहे थे काफ़ी समय तक वशिष्ठ नारायण सिंह, वो अपने बेटे को इस बार राजनीति उतारने के लिए सक्रिय है। सिर्फ वशिष्ठ नारायण सिंह ही नहीं, नीतीश कुमार, जो अब तक कहा जाता रहा है कि वंशवाद के खिलाफ मजबूती से कोई व्यक्ति खड़ा है, तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, उनके ऊपर लगातार ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि अपने इस प्रण को छोड़ें, वो भूलें, लालू प्रसाद यादव के पैटर्न में आएँ और निशांत कुमार को राजनीति में उतारें। अद्भुत है अगर निशांत कुमार, क्योंकि कह रहे हैं कि जेडीयू ऐसे ही बचेगा जब निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। कह रहे हैं पेशबंदी काफ़ी तरीके से चल रही, कायदे चल रही। इतना ही नहीं है, प्रशांत किशोर की जब बात कर रहे थे तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह ने, उनकी एक बेटी तो आईपीएस अफसर है, दूसरी बेटी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थी रीता सिंह, वो इस बार हरनौत इलाके से या नालंदा इलाके से जनसुराज के टिकट चाह रही हैं, उस मैदान उतरना चाह रही है, उसी जनसुराज से जिसके नेता बार बार वंशवाद की खिलाफत में खुद को खड़ा हुआ बताते हैं और कहते हैं कि 90% सीट वह पहली बार लड़ने वाले व्यक्ति को देंगे जिसके पृष्ठभूमि कहीं से राजनीति नहीं हो। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, ताकि 13 करोड़ लोग, जो इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, उनके अंदर एक उम्मीद बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। ये इंश्योर करना चाहिए समाजवादी पृष्ठभूमि बिहार को कि राजा कभी भी रानी की पेट से नहीं आएगा। कोई नया व्यक्ति आएगा, नया ऊर्जावान व्यक्ति आएगा, बदलाव की बात करेगा, कि हैंगओवर्स नहीं आएगा। राजनीति किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति एक हैंगओवर में जीता है और उसके साथ एक मुश्किल होती है, अपने पिता के सम्मान की रक्षा करे, एक विरासत की रक्षा करे, या उन्होंने एक लालच में राजनीति में आने का फैसला किया कि इससे बेहतर बिजनेस और कोई नहीं, इससे बेहतर कमाई का धंधा नहीं कोई है, बड़े सक्षमता के साथ इसमें कमा के लोग चले जाते हैं। तो एक बेईमानी भी दिखता है ऐसा अगर आप कोई करता है, क्योंकि हर का वोट बराबर है यहाँ। ये नहीं है कि आपके बेटे का वोट ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए पॉलिटिक्स में। जिस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया इस पूरे संविधान को कि हर का वोट महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के अंदर जो उम्मीद है, आंखों में उम्मीद है, उस उम्मीद का पोषण हो पॉलिटिक्स में, ये बेहद ज़रूरी है। नए लोग आएँ, सार्थकता दें, नई दिशा दें, नया सोच दें, बहुत सारे मस्तिष्क का योगदान हो पॉलिटिक्स में। ज़्यादा अपने अंदर इस बात को ख्याल में करते हुए लोग नहीं हैं कि उनका मकसद, उनके दादाजी ने बड़ा अच्छा कमाया पॉलिटिक्स में आकर के, धन दौलत की बात मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए पॉलिटिक्स ही करना चाहिए, कोई और काम नहीं करना चाहिए। ऐसा ठीक नहीं, पॉलिटिक्स को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। ये कई बार राम रोहिया या बाकी लोग कहते रहे। कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस तो इस वंशवाद की विभीषिका की ही शिकार है। राहुल गांधी ये कायदे से नहीं कह पा रहे हैं कि वो अपने पिता की वजह से राजनीति में है। उनके पिता कभी नहीं कह पाया कि उनकी माता की वजह से वो राजनीति में है। उनकी माता कभी नहीं कह पाई कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से राजनीति में है। तो राजनीति में उनका हो सकता है योगदान बड़ा हो, लेकिन वंशवाद जब तक है तब तक हमेशा उनके एक राजा के बच्चे के तौर पर है। अपने रजवाड़ा का अंत नहीं हुआ अब तक। लोग कहते हैं कि गोरे चले गए लेकिन काले आ गए शासन करने के लिए, एक खास परिवार के लोग आ गए। ये अपने आप में बड़ी ज़रूरी बात है कि इस चीज़ को समझा जाए, शिद्दत से प्रशांत किशोर के उस दर्द को समझा जाए जिसमें बार बार वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति परिवार से आने वाले व्यक्ति को राजनीति में हम समावेशित नहीं करेंगे। तो ये ऐसा अगर है तभी मुकेश साहनी के लिए रास्ता खुल रहा है। ऐसी सूरत है तभी ऐसी सूरत बन रही है कि पप्पू यादव जिस पूर्णिया से कॉन्स्टिट्यूंसी से निर्दलीय सांसद हैं, कोई नया व्यक्ति आए, उनके बच्चे के बजाय कोई नया व्यक्ति आए वहाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद है कि वर्कर्स के अंदर जो भावना होती है नेता बन जाने की, वो भावना जिंदा रहेगी, बची रहेगी। नेतृत्व क्षमता हर के अंदर होता है, मौका देने की बात है। किसी को आप अपने बेटे की तरह से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे। राजनेताओं को ये बेईमानी छोड़नी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।